डायबिटीज़ आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉमनली सुना जाने वाला लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिससे बहुत लोग ग्रसित हैं। मगर ये हमारे शरीर में आती क्यों है डायबिटीज़, या अगर आ गई है तो इसके साथ लाइफ को कैसे मैनेज करना है, इसको समझने के लिए इसके बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे होती है। हमारी पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है और हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, रोटी, चावल और जो भी हम खाने में चीज़ें खाते हैं, इससे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्लड में ग्लूकोज पैदा करता है। इस ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से ये सेल्स ले लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। मगर इस ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए सारे सेल्स को एक हार्मोन की ज़रूरत होती है जिसका नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन हमारी बॉडी में पैनक्रियास नाम का एक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। किसी भी कारण से जब ये पैनक्रियास कम इंसुलिन प्रोड्यूस करे या सेल्स इस इंसुलिन को सही से इस्तेमाल ना कर पाए तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? सबसे मुख्य कारण है स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, लेथार्जिक लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, जीन म्यूटेशंस, हार्मोनल डिसबैलेंसेस, या फिर किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट, या हमारे पैनक्रियाज में डैमेज हो जाना। इसकी वजह से हमें डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है? कैसे पहचाने कि हमें डायबिटीज़ है या इसके लक्षण पैदा हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, मुंह सूखा सूखा रहेगा, थकान रहेगी, बार बार हमें यूरिन पास करने की अर्ज होगी। इसके अलावा हमारा बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी। अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए। कितने प्रकार की डायबिटीज़ होती है? सबसे ज़्यादा कॉमन होता है टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें जब पैनक्रियास कम इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं या हमारे सेल्स उस इंसुलिन को नहीं यूज़ कर पाते तो इस कंडीशन को बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। का दूसरा प्रकार होता है टाइप 1 डायबिटीज़। इसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम, हमारे ही पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय या डैमेज करने लग जाते हैं। इस वजह से इंसुलिन हमारे शरीर में बनना बंद हो जाती है और इस प्रकार के डायबिटीज़ के लिए हमें इंसुलिन शॉट्स लेने की मैक्सिमम टाइम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोला जाता है। तीसरे प्रकार की डायबिटीज़ होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेग्नेंट मदर्स में देखी जाती है क्योंकि प्लेसेंटा कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में हो जाता है। हमारे सेल्स इंसुलिन का यूज़ करना बंद कर देते हैं और इस वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल्स प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाते हैं। अगर हम खूब अच्छे से एक्सरसाइज करें, दिन में कुछ समय वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, मीठा ना खाएं, अपने खाने पीने का समय निर्धारित रखें, बहुत अच्छी नींद लें और अपने दिमाग को रिलैक्स रखें तो हम इस बीमारी से ईजीली बच सकते हैं, या अगर हमें हो गई है तो हम इसे मैनेज कर सकते हैं। योग का इसमें क्या योगदान है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।